धन है मेरे गुरु भगवान। परम पूजनीय भगवान देवात्मा का 165वां जन्मदिन और उसके उपलक्ष्य में ये जन्म महोत्सव और उनका 133वां जीवन व्रत ग्रहण करने का दिन और उसके उपलक्ष्य में ये महोत्सव हम सबको मुबारक हो। आओ मिलकर करें हम कामना सब, मुबारक हो गुरु का जन्म महोत्सव। ये उत्सव हो मुबारक हम सबों को, हमारे सारे सामाजिक जनों को, जगत के सारे अधिकारी जनों को। यही हो कामना हम सबके भीतर, यही हो कामना हम सब के भीतर कि पावें हम गुरु का दान मिलकर। बने अधिकारी और हम दीन भावी, होवें देवात्मा हमरे सहाई। बढ़े ये दिन ब दिन अमृत की धारा, उठावे लाभ आज संसार सारा। सच्चाई और भलाई की हुकूमत, जमाए अपना सिक्का और ताकत, बदी और झूठ का करे सफाया, अमन का राज हो दुनिया में छाया। आओ मिलकर करें हम कामना सब, मुबारक हो गुरु का जन्मोत्सव। धर्म संबंधियों, ये जिनका जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में हम ये महोत्सव मना रहे हैं और उसकी ये पहली प्रवेश सभा है, वो अद्वितीय जीवन व्रतधारी हैं। वो एकमात्र सारी मानवता के सतपास देव हैं। वो देव ज्योति और देव तेज के सूरज हैं। वो सद्धर्म के शिक्षक हैं। वो सर्व कल्याण करता हैं। वो सद्धर्म की खोज करता है। उन्होंने अद्भुत ग्रंथ रचे हैं, उन्होंने अद्भुत कार्य किया है, आत्माओं को जीवन दान दिया है। ये उनका महोत्सव है। तो मैं ये सोच रहा था धर्म संबंधियों कि आओ इसकी शुरुआत उनकी ही देववाणी से करते हैं। ये लाहौर का स्थान है, 2/12/1925 का दिन है। महोत्सव का अति कल्याणकारी अवसर है और लिखा है, देव समाज की बाहर की ज़मीन पर कैंप लगाकर भगवान देवात्मा इस महोत्सव की प्रवेश सभा कर रहे हैं। भगवान देवात्मा ने फरमाया, आप लोगों की ये स्वाभाविक इच्छा हो सकती है कि मैं इस अवसर पर कुछ बयान करूं और मेरी भी यही इच्छा है। बीमारी के बिस्तर से उठकर आए थे देवात्मा। बड़ी सेहत खराब थी 1925 में पूजनीय भगवान की। उसकी बैकग्राउंड में पूजनीय भगवान ये फिक्र कह रहे हैं, मगर मैं 75 वर्ष का हो चुका हूँ, कल भी मैं बीमार था। कई घंटे तक कल सभा में बोलता रहा। बोलने में मुझे बहुत मुसीबत होती है। हिमालय को हिलाना भी मुश्किल है, मगर इंडिया के लोगों को हिलाना और भी मुश्किल है। उनके दिल बहुत पतित हैं, इसलिए गैर मामूली जोर लगाना पड़ता है। बीमारी के भिन्न एक और मुसीबत हो गई थी और बहुत दफ़ा ऐसा ही होता रहा है। ऐसी सूरत में भी मेरा दिल तैयार है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं और तुम्हारा भला करूं।
नेचर का जो नियम है वो ये है कि जो जितना आला है वो अपने से अदना पर हुकूमत करता है। मनुष्य अपनी उन्नतशील मानसिक शक्तियों के द्वारा सारे पशु जगत पर हुकूमत करता और रखता है। जो परोपकारी हैं वो आला दर्जे के मनुष्य हैं और जो खुद गर्ज हैं वह अदना दर्जे के मनुष्य हैं। खुद गर्ज नष्ट होने के लिए है, डूम्ड है। इसलिए इंडिया की हालत 2, 4, 10 वर्ष से पतित नहीं है, बहुत लंबे काल से वह ऐसी ही अवस्था में है। यह मुल्क खुद गर्ज मुल्क है। सुख 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 इसके सामने मुख है। बीवी बच्चों के साथ भी जो संबंध है वह भी खुद गर्जी के बिना पर आत्मा के भले को लेकर नहीं है। क्या देव समाज में भी कितने ही आदमी ऐसे नहीं कि जो बीवी बच्चों को महोत्सव पर नहीं लाए हैं? वास्तव में उनके सामने आत्मा का भला है ही नहीं, इसलिए दिल हरामी ते हुजतां दा ढेर। ये गुरु महाराज जी की वाणी है। धर्म संबंधियों, परम पूजनीय भगवान देवात्मा महोत्सव की बहुत गहरी तैयारी किया करते थे। देव सिंह जी ने लिखा है कि हम महोत्सव की तैयारी करने के लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में गए। उन्होंने अपनी शुभ कांक्षाओं का, शुभ इच्छाओं का और सब हमें दान दिया। तो उसके बाहर आकर श्रीमान जी धर्म संबंधियों से फरमाते हैं कि मेरा महोत्सव सफल हो गया। पूजनीय भगवान की व्याकुलताओं को, इच्छाओं को, शुभकामनाओं को सुनकर और आकर उन्होंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा की सेवा में बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी की शुरू की 2 लाइनें और आखिर की 2-3 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता। ये 26/12/1917 है। देव शक्तियों के श्रीमान देव सिंह जी लिखते हैं, देव शक्तियों के अद्वितीय आविर्भाव और उनके कार्य से अधिकारी जनों में अद्वितीय आविर्भाव उच्च परिवर्तन पैदा करने वाले परम पूजनीय भगवान कल शाम तक प्राय सारी इस यात्री आ जाएंगे और कल शाम से महोत्सव संबंधी सभाओं का कार्य आरंभ हो जाएगा। इस बात के लिए बार बार आपके श्री चरणों की ओर मेरा ध्यान जाता है कि आपके देव प्रभावों की जोरदार रौ प्रवेश सभा से ही जारी हो जाए और मेरी और मेरे साथियों की महामलिन प्रकृतियां अपनी मैल बीच में मिलाकर इस देव यज्ञ में किसी तरह विघ्नकारी न बने। हम लोग अपने आप को पीछे और आपको सदा आगे रखने में कामयाब हो सके। मैं बार बार ऐसी कामना कर रहा हूं और ऐसा हो सके, ऐसा ही हो सके। मेरे लिए तो ये चिट्ठी श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी की आई ओपनर है। हम तो धर्म संबंधी अपनी मैल लाभ मिलाने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेवारी दोनों तरफ, दान पाने वालों की भी जिम्मेवारी है और दान पहुँचाने वालों की भी जिम्मेवारी है। दान पहुँचाने वाले भी संग्राम करके शुद्ध भावनाओं से अपनी मैल मिलाए बिना, अपने आप को आगे रखे बिना महाराज जी का दान बचाएं और पहुंचाने वाले बने, पवित्र दान पहुंचाने वाले बने। और जिन्होंने दान पाना है वो भी अधिकारी आत्मा बन के बैठे और
दान को पाने की कोशिश करें। और ऐसा होता रहा है, ऐसा दान अधिकारी आत्माओं को मिलता रहा है। लोगों के जीवन बदलते रहे हैं, लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य नजर आता रहा है। तो एक मैं पत्र आपको छोटा सा एक बड़ी महान हस्ती का पढ़ के सुनाता हूँ। उनको उस महोत्सव से लाभ क्या हुआ। एक महोत्सव से मेरे परम पूजनीय भगवान, ये पत्र श्रद्धेय श्रीमान धर्मबल जी का है। देवर सिंह जी याद आए थे, उनका पत्र आपको सुना दिया। मुझे धर्मबल जी याद आते हैं, मैं उनका चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि महोत्सव से उन्होंने क्या लाभ उठाया। आपका 63वां जन्म महोत्सव जिस विशेष कामयाबी के साथ पूरा हुआ है और उसमें मुझे और मेरे अन्य साथी सेवकों को विविध प्रकार की जो जो उच्च बरकतें मिली हैं, मैं उन्हें किसी तरह ठीक तौर से बता नहीं सकता। मुझे तो ऐसा मालूम होता है मानो मेरा नया जन्म हो गया है। धर्म संबंधियों, परम पूजनीय भगवान देवात्मा इस महोत्सव की कामयाबी के लिए जान की बाजी लगा देते थे। एक महोत्सव पर परम पूजनीय भगवान देवात्मा बहुत बीमार थे। सेक्रेटरी साहिबान ने और कर्मचारी साहिबान ने बड़ी प्रार्थना की पूजनीय भगवान से कि आप ये महासभा ना करवाएं। तो महासभा में हाजिर होकर पूजनीय भगवान फरमाते हैं कि नेचर के विकासकारी विभाग की मुझे आज्ञा है, हुक्म है। नेचर के विकासकारी विभाग का मुझे हुक्म है कि जब तक मेरे लिए नामुमकिन ना हो जाए, मैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारा भला काम करता ही जाऊं। एक जगह पूजनीय भगवान ने ऐसे ही अवसर पर कहा था कि मुझे तो, मैं इतना व्याकुल, इतना तड़पता हूँ तुम्हारी भलाई करने के लिए कि मुझे लगता है जैसे किसी ने तलवारों से मुझे घायल करके किसी ऐसी जगह फेंक दिया हो जहाँ मेरा मददगारी कोई नहीं है। मैं इतना तड़प रहा हूँ तुम्हारी भलाई करने के लिए। एक महोत्सव पर पूजनीय भगवान ने भरी सभा में फरमाया था कि अगर संभव होता नेचर के नियमों के मुताबिक तो मैं आपको अपना दिल फाड़ के दिखाता कि मेरे दिल में तुम्हारी भलाई का कितना बड़ा गहरा अनुराग मौजूद है। तो इस अवसर को कामयाब बनाने के लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा अपनी जान की बाजी लगा देते थे। ऐसे देवात्मा के साथ इंसानियत ने क्या सलूक किया। मैं ये सोच रहा था कि 2 बार तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा महोत्सव में शामिल ही नहीं हो सके, और 2 बार महोत्सव लाहौर में भी नहीं हो सका, और 2 बार पूजनीय भगवान लाहौर में रह भी नहीं सके और कहीं बाहर हुआ। उस वक़्त जब परम पूजनीय भगवान देवात्मा जा न सके तो उन्होंने अपने प्यारे सेवकों को एक पत्र के ज़रिए आशीर्वाद लिख के भेजा था। मुझे लग रहा था कि जैसे वो आशीर्वाद परम पूजनीय भगवान देवात्मा मुझे दे रहे हैं। पूजनीय भगवान लिखते हैं, मेरे बहुत प्रिय सेवकों और श्रद्धालुओं, तुम सब इस बात से तो अवगत होगे कि मैंने प्रायः प्रतिदिन तुम सबको अपनी चिंता में सिमरन करके, देवात्मा वही है, अब तो हित अनुराग उनका बहुत बढ़ चुका होगा, सिमरन करके तुम्हारे लिए मंगल कामनाएं की। अब आज के शुभ दिन मैं तुम सबको फिर विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ और चाहता हूँ कि जिस महाव्रत के शुभ साधन के लिए तुम सब एकत्रित हुए हो वह विधि पूर्वक भली भांति पूर्ण हो। भगवान का आशीर्वाद है और तुम सब के लिए अधिक से अधिक कल्याण। अब मैं आपको, ये शुरू की लाइनें हैं 3 और मैं आपको आखिरी लाइनें 3 पढ़ के सुनाता हूँ। अब मैं अपने इस आशीर्वाद पत्र को समाप्त करता हूँ और ये आकांक्षा करता हूँ कि आगामी वर्ष में तुम में से जिस जिसके लिए जहाँ जहाँ तक संभव हो वह मेरी अधिक से अधिक ज्योति और शक्ति प्राप्त करे और उसको मेरी अधिक से अधिक ज्योति प्राप्त हो और उस पर सत धर्म की महिमा प्रकट हो और उसके लिए आकांक्षा जागृत व उन्नत हो। एकता आश्रम, मिंट गुमरी,
पोषवदी प्रतिपदा संवत 1992 3 दिसंबर 1895। आखिरी लाइनें क्या है? तुम्हारा परम हितकांक्षी सत्यानंद अग्निहोत्री। धर्म संबंधियों, जिन हालात में परम पूजनीय भगवान देवात्मा न लाहौर में रह सके, न महोत्सव पे जा सके, न महोत्सव लाहौर में हो सका, उन दिनों हालत क्या थी, उसके लिए चंद लाइनें पूजनीय भगवान ने लिखी हैं, यहीं लिखी हैं। हमारी ऐसी असहाय अवस्था थी कि हमारे विरोधियों के लिए ये विश्वास करना स्वाभाविक था कि अब इनके मिशन की आतिशरी हो गई। आतिशरी समझते आप, खात्मा हो गया। और चारों ओर ये संवाद घोषित भी किया जाता था और हजारों लोग इस समाचार को सुनकर बहुत खुशी का प्रकाश करते थे। इस महाकठिन संग्राम में मेरा शरीर चूर चूर हो गया, सदा के लिए रोगी हो गया, धन संपत्ति की भी बहुत हानि हो गई, मेरा प्रेस बंद हो गया, मेरा कामकाज में बहुत विघ्न रहा। धर्म संबंधियों, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने लिखा है कि जीवन भर धारण करने के बाद मेरी सेहत ने केवल 2 साल साथ दिया, 2 साल। उसके बाद वो रोगों का घर बन गई। जीवन पर धारण करने से पहले तो मुझे कभी छुट्टी मिलती थी, मैं जीवन पर धारण करने के बाद मुझे पता ही नहीं छुट्टी क्या होती है। इस मकतब का वहाँ लिखा है, इस मकतब का जब दस्तूर देखा कि जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी न मिली। मेरे जीवन व्रत के पहले 10 साल में सेहत ने सिर्फ 2 साल साथ दिया, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। धर्म संबंधियों, ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा का आशीर्वाद है। हम अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि हम मिलकर जोरदार आकांक्षा करें कि हमें परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव रूप के दर्शन हों। जैसा उनका अद्वितीय देव जीवन है, जैसा उन्होंने अद्वितीय व्रत धारण किया है, जैसे उन्होंने अद्वितीय त्याग किए हैं, जैसे उन्होंने सद्धर्म की खोज की है, जैसे उन्होंने वंडरफुल देव समाज दुनिया के लिए कायम की है, जैसे उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जो उन्होंने आत्मा हमको दिए हैं, उच्च आत्माओं पैदा किए हैं, इन सारे कार्य का हम दर्शन कर सकें। ये देव जीवन जो है परम पूजनीय भगवान देवात्मा का नेचर का अद्भुत वरदान है हमारे लिए। आपके देव जीवन की यात्रा विधिवत शुरू होती है धर्म संबंधियों लाहौर आने के बाद। और लाहौर आकर आप जब परोपकार की घटनाएं देखते हैं और हालात देखते हैं तो वहाँ एक यहाँ भजन लिखा है, उसमें कुछ जिक्र है इस बात का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रो पड़े पढ़कर कथा मेरी के परोपकार की, हमको आकर है जगाती मिस समुंदर पार की। इंतहा हो चुकी भारत तेरे दबार की, वक्त है मैं लूँ खबर इस मादरे बीमार की, बल्कि कुल आदम जगाना लक्ष्य मेरा हो सदा। कि कहना आसान है कि आओ हम जोरदार आकांक्षा करें कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा के दर्शन हों, लेकिन हमारी मजबूरियां बहुत हैं, हम नहीं सुकून लागी हैं। लेकिन मजबूरियों के बावजूद भी शक्तियों की अजीब लीला है। शक्तियों की जब रौ बहती है, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने लिखा है, शक्ति तत्व से अंतता चैप्टर लिखा है मुझमें देवी के विकास में, कि जब शक्तियों की रौ बहती है तो बहुत बड़े बड़े पापी मिथ्या विश्वासी भी उसकी ताब नहीं ला सकते। हम जोरदार आकांक्षा तो करें, आकांक्षा करें। यहां शक्तियों की रौ बहने वाली है 4 दिन, और उस रौ की आप लोग ताब नहीं ला सकेंगे अगर आप आकांक्षा करके अधिकारी होके हाथ जोड़ के महाराज जी के आगे प्रणाम करके महाराज जी को अपना सतगुरु जान के महाराज जी को अपना उपास देव जान के बैठेंगे तो निश्चय रूप से आपका भला होगा। तो ऐसा रूप में हमें मिला है परम पूजनीय भगवान देवात्मा के रूप में। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपना अद्वितीय व्रत लिखा है, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जाके उपकार ही में जीवन ये जावे। जिस विश्व का विकासकारी नियम
इस शुभ घटना के लाने के लिए लाखों वर्ष से संग्राम कर रहा था। हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते इस बात। जिस विश्व का विकासकारी नियम इस शुभ घटना के लाने के लिए लाखों वर्ष से संग्राम कर रहा था, उसके प्रत्येक विभाग ने मानो सहस्त्र सहस्त्र मुख से मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और इस गुप्त परंतु महान आशीर्वाद को पाकर मेरा हृदय धन धन होकर उछलने लगा और निर्मल और उच्च आनंद की ये पूर्व लहरें लेने लगा। मैंने अनुभव किया कि अब मेरे जन्म लेने का महान उद्देश्य एक सीमा तक सफल हो गया। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देव जीवन के विकास में एक चैप्टर लिखा है कि जीवन व्रत धारण करने के बाद मैं क्या से क्या बन गया। जीवन व्रत ग्रहण कर लिया। मैंने इस समय अपने जीवन व्रत संबंधी अद्वितीय परम लक्ष्य को वर्तमान जनों के सन्मुख अपने रचे हुए गीत के जिस पद के द्वारा प्रकाश किया वह ये था। आप देव जीवन के विकास में फरमाते, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन यजावे। 16 वर्ष की उम्र तक मैं अपने घर और अपनी बस्ती में एक प्रकार के आवृत कार्य अवस्था में रहा। वहां रहकर एक सीमा तक विकसित हुआ। फिर रुड़की में आया, जहाँ की आवृत कार्य अवस्था ने कुछ और उच्च परिवर्तन उत्पन्न किया। वहाँ सद्गुरु प्राप्त हुए। उनके पवित्र संबंध से मुझ में आत्महित की आकांक्षा उन्नत हुई। उनके पवित्र संबंध से मुझ में आत्महित की आकांक्षा उन्नत हुई। धर्म साधन सदाचार विषय का अनुराग गाढ़ हुआ और सत्यप्रियता के प्रथम अंग का विकास हुआ। लाहौर पहुंचकर ये उच्च परिवर्तन लगातार बढ़ते बढ़ते 32 वर्ष की उम्र में कहाँ का कहाँ पहुँच गया और मैं अपने उदित जीवन व्रत के ग्रहण करने के योग बनकर क्या से क्या बन गया। असाधारण तो वो पहले ही थे, वो साधारण नहीं थे। उनको असाधारण ही लोग समझते थे। असाधारण तो वो पहले ही थे। धर्म संबंधियों, जीवन व्रत धारण करने के बाद वो अद्वितीय बन गए, अद्वितीय बन गए। जीवन व्रत धारण करने के बाद परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने धर्म जीवन अखबार जारी किया। मैं हैरान होता हूँ अध्ययन करके जब ये देखता हूँ कि जनवरी 83 में 1883 में पूजनीय भगवान धर्म जीवन आरंभ करते हैं। उसका पहला लेखा आपने लिखा, गाफल मत रहे। मैं बार बार पढ़ता हूँ इसको, गाफल मत रहे। ऐ मनुष्य, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा भी है, और केवल शारीरिक सुखों के लिए जिंदगी बर्बाद न कर, आत्मा का फिक्र कर। ये पहला लेख था परम पूजनीय भगवान देवात्मा का। आने वाले चंद और महीनों के अंदर अंदर परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपनी मिशन की व्याख्या की और उसके बाद अपनी देव प्रकृति की व्याख्या की और ऐलान करके लिख दिया पूजनीय भगवान ने कि तुम चाहे मुझे किसी चाल का समझो, तुम समझते हो कि मैं उल्टी चाल पर चल रहा हूँ, मैं ठीक मैं अपनी जो शक्तियों का मुझ पर साया है मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ, मैं उसी के मुताबिक चलूंगा। मैं तुम्हारी पैरवी क्यों करूँ, तुम मुझे मेरी पैरवी क्यों ना करो। मैं सत्य और शिव की पैरवी करता हूँ, मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता। महाराज जी ने ऐलान कर दिया और उसके बाद पूजनीय भगवान ने ये घोषणा कर दी, यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है आपको यकीन? ये महाराज जी का यकीन है और शुरू का है, जीवन व्रत धारण करने के चंद साल का है। यहां देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत ही फतेह पाएगा मुझको यकीन है। देवत जहां में आया है पापों को मारने, पापी का पाप जाएगा मुझको यकीन है। देवत जहां में आया है भारत को तारने, भारत उद्धार पाएगा मुझको यकीन है। देवत जहां में आया, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं पढ़ के सुना रहा था, देवत जहां में आया है दुनिया को तारने, दुनिया उद्धार पाएगी ये मुझको यकीन है। वक्त आने दो साथियों, बताऊंगा मैं आपको। दुनिया परस्त लाख मुकाबल में खड़े हों, आखिर शिकस्त खाएंगे मुझको यकीन है। देवत के लाने वाले हैं खादम खुदा के खास। उस वक्त महाराज ईश्वर में विश्वास रखते थे।
देवत को लाने वाले हैं खादम खुदा के खास, हामी खुदा जो उनका है मुझको यकीन है। तो ये महाराज जी ने घोषणा कर दी कि यहाँ पर तो देवराज आएगा। ये रास्ता बहुत मुश्किल था परम पूजनीय भगवान देवात्मा के लिए। वो चल तो पड़े, उनको अद्वितीय त्याग करने पड़े इस रास्ते में। एक ही अगर आप साल, उनका एक साल भी अगर आप स्टडी कर लें ध्यान से, तो आप उनको आशश कहे बिना, धन धन कहे बिना रह नहीं सकते धर्म संबंधियों। मैं देख रहा था कि 1892 का ये एक साल आपने ये रास्ता अख्तियार कर लिया। ये रास्ता आसान नहीं था साथियों। कई बार मूर्छित हुए आप, कई बार आपने विलाप किए, तारीख बार दिया हुआ देवात्मा ने अद्वितीय त्यागों में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कई दिन मूर्छित रहे परम पूजनीय भगवान देवात्मा, और कई दिन मूर्छित रहने के बाद जब धीरे धीरे परम पूजनीय भगवान देवात्मा को होश आई, तो वहाँ वो लिखा है कि मेरे इस लोकवासी धर्म संबंधी और परलोकवासी धर्म संबंधी बड़ी उदास हालत में बैठे थे। आखिर मैं उठ बैठा। उठने के बाद परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने धीरे धीरे भाई अमर सिंह जी को कुछ शब्द लिखवाए। मैं आपको थोड़े से शब्द सुनाता हूँ सर। क्या लिखवाया उन्होंने? अपने अद्वितीय जीवन व्रत की सिद्धि के लिए मृत्यु के आने पर भी लगातार संग्राम किए जाना मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य रहा है। तो ये महाराज जी की वो दूसरी लाइन सुनाता हूँ। मैं किसी स्थान और किसी अवस्था में भी अपने जीवन व्रत के लिए कभी मिथ्या व बेवफा नहीं बना, और आगे भी मैं उसके लिए सदा सच्चा रहना चाहता हूँ। ये उस वक्त लिखाया जब आप कई दिन मूर्छित अवस्था में रहे साथियों। ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 9 से 13 नवंबर 1892 की। 9 से 13 नवंबर 1892 की। 20 दिसंबर 1892 में उसी साल परम पूजनीय भगवान, कितने दिन है? 1.5 महीने से भी कम है। 20 दिसंबर 1892 को ये घोषणा की थी पूजनीय भगवान ने, जो यहाँ जगह जगह लिखी हुई है कि मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग चाहता हूँ। इस हालत में से निकले थे पूजनीय भगवान। और इस हालत में थोड़े दिन बाद ही जब देव उत्सव, ये उस वक्त जन्मदिन समारोह कहा जाता था, जब जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा था, तो पूज्य भगवान ने ये वाणी दी थी, अब जगह जगह यहाँ मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग चाहता हूँ। और उससे 2 महीने के बाद जब समाज उत्सव मनाया गया धर्म संबंधी हो, तो उस वक्त परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने यात्रियों से कहा था, वो स्मरणीय शब्द कहे थे कि ऐ देवोत्सव के यात्रियों, इस गेट के अंदर दाखिल होते समय झुकना शुरू करो। ये उसी वक्त की बात है। और क्या हालात थे, किन हालात में से निकल रहे थे, क्या वाणी का दान दे रहे हैं। आज उतनी रेलेवेंट है ये कि झुकना शुरू करो, और झुकते जाओ, झुकते जाओ, झुकते जाओ, झुकते जाओ, जब तक तुम्हारा सर जमीन से ना लग जाए। इस हाल के दरवाजे पर झुकते जाओ। और मैं आपको सारी बातें तो बता नहीं सकता। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने उस वक्त ये फरमाया था सभा में कि यहाँ से जब जाओगे तो तुम्हें लोग पूछेंगे कि तुम उत्सव पर गए थे, तुम वहां सत्संग पर गए थे, तुम अपने साथ क्या लाए हो, क्या मिला, तुम क्या लाए हो अपने साथ। तो तुम ये कह सको कि मैं गुरु को अपने साथ लाया हूं, मुझे देखो, मेरा गुरु को देखो, हम दोनों एक ही हैं। महाराज फरमाते हैं कि तुम में से कौन ऐसा होगा जो मेरी शक्ल खराब पेश करना चाहे। क्यों नहीं तुम ऊपर उठते और तुम ये कहते लोगों को कि देखो मुझे और देखो मेरे गुरु को, हम दोनों एक ही हैं। ये उन दिनों की बानी है साथियों। तो चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। हमें 4 वरदान मिले हैं। एक वरदान तो हमें ये मिला है धर्म संबंधी कि मानवता को सत्पास देव मिले। दूसरा वरदान ये मिला है कि देव जीवन की अद्भुत कथा, विज्ञानमूलक धर्म की खोज, अद्भुत ग्रंथों का दान मिला है। तीसरा वरदान धर्म का सत्य ज्ञान और उसे हासिल करने के साधन प्रणाली मिली है। सच्ची धर्म समाज मिल गई और अधिकारी आत्माओं के कल्याण का मार्ग सदा सदा के लिए प्रशस्त हो गया। ये 4 वरदान मिले परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव से धर्म संबंधी हो। तो मेरा ये विश्वास है, आओ मिलकर विश्वास करें कि दुनिया का
परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव से नया जन्म होने वाला है। यहां देवयुग आने वाला है। देवयुग क्या है? सत्य और शुभ का युग है। देवयुग क्या है? देव ज्योति का युग है। देवयुग क्या है? देव तेज का युग है। देवयुग क्या है? देव प्रभाव का युग है। देवयुग क्या है? वो पाप और मिथ्या से मुक्त युग है और चारों जगतों के मेल का युग है। कोई माने ना माने, मेरा विश्वास है कि देवयुग आने वाला है साथियों। मैं ये सोच रहा था, अगर कोई कहे कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर तो है, सत्य और शुभ का फ्यूचर तो है, मिथ्या और शुभ का कोई फ्यूचर नहीं है, पाप का कोई फ्यूचर नहीं है, अंधकार का कोई फ्यूचर नहीं है, रोशनी का फ्यूचर है, सत्य का फ्यूचर है, शुभ का फ्यूचर है। तो सत्य और शुभ का फ्यूचर है आगे। नजर नहीं आता तो आपकी आंखों का नुक्स है, हार्दिक आंखों का नुक्स है। आपको रोशनी नहीं मिली जिसको नजर नहीं आता। अरे भाई, ये आने वाला है, हम ना होंगे तो क्या हुआ, आएगा। देव गुरु की शान के किस्से सुनाए जाएंगे। मुझे एक भजन याद आया, आत्मा सोए हुए आखिर जगाए जाएंगे, जब खबर होगी जगत को उनके आविर्भाव की, होके बेखुद मर्दोजन नगमे खुशी के गाएंगे। आंख रखने वाले जब दुनिया में पैदा हो गए, देख लेना नाच कर सतगुरु की महिमा गाएंगे। सैकड़ों गुरु मिशन में लगने को आएंगे बशर, उसकी खातर भेंट तन मन धन चढ़ाए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, आएगा यहाँ पर देवराज, उसके लाने के यहाँ सामान बनाए जाएंगे। जिनको तड़पाया सुताया, जिनका हक छीना गया, दुख से परिशोध के आंसू बहाए जाएंगे। योग्यता अपनी नहीं, ज्यादा तो इतना ही सही। योग्यता अपनी नहीं, ज्यादा तो इतना ही सही, उनके आविर्भाव की खुशखबरियां पहुंचाएंगे। मैं आपको सन 28 की महाराज जी की टॉक बताता हूं, जो उन्होंने भय की अपने कर्मचारियों से की थी। और उन्हें पूजनीय भगवान ने उस वक्त ये कहा था कि तुम में कोई नहीं ऐसा। उस वक्त बैठे कौन थे महाराज जी के सामने? आप अंदाजा लगाइए। जो धर्म संबंधी बैठे थे, वो क्या महाराज जी ने बड़े दुखी दिल से कहा था कि तुम में कोई ऐसा नहीं कि जो मेरे 4-5 लाख पर्चे ही बांट दे दुनिया में जाके। धर्म संबंधियों, उनकी शुभ इच्छा आज भी पेंडिंग है, हमसे डिमांड करती है कि हम उनकी इन शुभ इच्छाओं को पूरा करें। और कुछ नहीं ज्यादा, छोटा सा एक स्टार सारी दुनिया में बढ़ जाए। अब तो इंटरनेट का युग आ गया है, इंटरनेट को भी वो दुनिया अपने मतलब के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें संग्राम करना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, लोग डिमांड नहीं करते ज्यादा, हम उनके आविर्भाव की खुशखबरियां पहुंचा दें, जैसे भी पहुंचा दें। योग्यता अपनी नहीं तो ज्यादा तो इतना ही सही, उनके आविर्भाव की खुशखबरियां पहुंचाएंगे। जल रहे उर्मेल की अग्नि में जो घर बेशुमार, वहां पर हित कर मेल के चश्मे बहाए जाएंगे। हम ना होंगे, हम तो होंगे नहीं, हम ना होंगे क्या हुआ, दुनिया तो देखेगी वो दिन सद्धर्म के जब के झंडे लहर जाए। तो धर्म संबंधियों, ये शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपना जीवन व्रत ग्रहण किया सन 1882 में, और उन्होंने विज्ञान मूलक धर्म की खोज शुरू की, सद्धर्म की खोज शुरू की। उनके सामने ये दृश्य था, एक दृश्य था उनके सामने कि ये इंसान धर्म के साधन भी करते हैं और अपने आप को धर्म के साधन भी करते हैं, धर्म के स्थानों पर भी जाते हैं और पाप भी करते हैं। ये दो चीजें कैसे इकट्ठे रह सकती हैं? और पूजनीय भगवान ने तो बड़े सख्त शब्द लिखे हैं कि ये तो तुमने धर्म को फैशन के लिए रखा हुआ है। किसी ने कोई धर्म रखा हुआ है, किसी ने कोई धर्म रखा हुआ है, कोई कहता है मैं ये इसको फॉलो करता हूं, है पापी सारे। तो इस दृश्य ने परम पूजनीय भगवान देवात्मा को धर्म की खोज में लगा दिया। 83 से पूजनीय भगवान ने पहला धर्म की खोज का काम आरंभ किया साथियों, और 86 तक उन्होंने 4 महासत्य खोज लिए जो आज भी बुनियाद हैं। एक सत्य तो ये था कि धर्म का संबंध आत्मा से है, धर्म का संबंध आत्मा से है, और आत्मा में उच्च परिवर्तन का नाम धर्म है। और नेचर में सारे परिवर्तन का अटल नियम काम करता है। ये दूसरा है,
और अटल नियम आत्मा पर भी काम करता, आत्मा भी परिवर्तनशील है, वो नेचर के अटल नियमों से ही परिवर्तित हो रही है। तीसरी बात उन पर यह प्रकट हुई थी कि धर्म शिक्षा जब नेचर के अटल नियमों के अनुसार हो तो विज्ञान मूलक हो सकती है। और चौथी बात यह प्रकट हुई थी कि यह विज्ञान मूलक शिक्षा सारी दुनिया के लिए एक ही हो सकती है। यहां से ये शुरू होता है साथियों। और 86 में जब परम पूजनीय भगवान देवात्मा के सामने और सारे महान सत्यों के अलावा ये महासत्य प्रकट होते हैं तो ब्रह्म समाज में वो समा नहीं सकते थे। उनका विस्तार इतना उन्नत हो गया था, उनका ज्ञान इतना उन्नत हो गया था, उनकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो गई थी कि वो ब्रह्म समाज के स्थान थी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने वो छोड़ के 16 फरवरी 1887 को देव समाज को स्थापन कर दिया। धर्म संबंधियों, ऐसे चली गाड़ी, इस तरह से घटनाएं घटी कि 16 फरवरी 87 तो दिसंबर 87 में पूजनीय भगवान ने देवाश्रम की जमीन खरीद ली। अब महीने आप कैलकुलेट कर लीजिए। फरवरी 87 में देव समाज स्थापन की, दिसंबर में जाके जमीन खरीद ली और फिर अपने कर्मचारियों को बुला के अपनी जी शुभ इच्छा का प्रकाश किया कि काश हम अपना पहला सालाना उत्सव देव समाज का आने वाला जो 88 में है वो अपनी जमीन पर बना। तो मैंने एक जगह पढ़ा कि हमारे कर्मचारियों ने कढ़ाइयाँ उठा ली, कुदाल उठा लिए, कुहाड़ियाँ उठा ली और जो उधार होते उठा लिए और सब लग गए और उत्सव की डेट से पहले वो झोंपड़ी तैयार कर दी जहाँ परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अगले साल पहला जलसा किया और फोटो लगी हुई है वहाँ, जहाँ वहाँ महाराज झोंपड़ी में इशारा कर रहे हैं। उस पहले साल में पूजनीय भगवान ने 2 बानियों का कमाल का दान दिया था। मैं उन 2 बानियों में से आपको ये पढ़ के छोटी छोटी घटनाएं सुनाता हूँ। पहला पार्ट तो उस बानी का ये है, धर्म संबंधियों, हाजरीन को संबोधन करते हुए परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं, धर्म स्थानों के बाहर के दिखावे पर ही मत धोखा खाओ, बल्कि देखो कि उनमें रूहानी मुर्दे पाए जाते हैं या जिंदा इंसान हैं। यदि मुर्दे हैं तो वो मौत की ही तासीर तुम पर भी डालेंगे। ये महाराज जी की पहली उत्सव पर महाराज जी की बानी है। जिंदगी पैदा होने का निशान ये है कि इंसान के अंदर कशमकश पैदा हो। मुर्दों में किसी किस्म की हरकत नहीं होती। यदि कोई कहे कि मैंने धर्म जीवन पाया है तो उसके अंदर खलबली मच जानी चाहिए। ये महाराज जी की पहले साल की बानी, देव समाज के पहले सालाना उत्सव की बानी है। खलबली मच जानी चाहिए। अगर खलबली नहीं तो समझो कि अभी धर्म जीवन नहीं मिला। अब हम भी पड़ताल करके देख लें कि अगर हमारे अंदर खलबली नहीं मची है तो हमें धर्म जीवन नहीं मिला है। बातें जो मर्जी करते रहे, अगर खलबली नहीं मचती तो धर्म जीवन नहीं है। हमारा मिशन देवराज स्थापन करना है। आप लोग जिंदगी को मुर्दों में तलाश मत करो। जिंदगी से जिंदगी पैदा होती है। जिंदगी के चश्मे के पास जाएं जो देवात्मा देवत की जिंदगी रखते हैं। उनसे सच्चा आत्मिक संबंध पैदा करके पवित्रता और धर्म जीवन को प्राप्त करें। महाराज जी ने उस जलसे पे, अब ये देव समाज की स्थापना हुई है और देव समाज की पहली सालाना जलसे की बात है, तो उसके बाद परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने क्या फरमाया। अब देखिए, मैंने सारी दुनिया के साथ जंग शुरू किया है। सारी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ। महाराज अकेले थे। मैंने सारी दुनिया के साथ जंग, सारी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ। मेरा जंग दुनियावी लालच की बिना पर किसी का धन, किसी की जमीन, किसी का मुल्क अथवा किसी की कोई और हकूक मारने या उन पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा जंग चारों तरफ फैले हुए नाना प्रकार के झूठ और बुराई के राज को नष्ट करके इस दुनिया में सच्चाई व भलाई का राज लाने के लिए केवल धर्म मूलक जंग है। बेशक मैं अकेला हूं और मेरे मुकाबले में विरोधी दल बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, मगर याद रखो कि मैं तुम में से याद मिलूंगा और तुम्हारे ही मिथ्या विश्वासों तथा मिथ्या पर स्थापित मजहबी इमारतों पर गोलाबारी करूंगा। आखिरकार फतेह मेरी हो। फरवरी 88 में धर्म संबंधी परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने ये पहले जलसे पर
ये 2 बानियों का दान दिया है। और फिर इसके बाद 4 मार्च सन 1888 को, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद देवाश्रम का बुनियादी पत्थर रखा पूजनीय भगवान ने। उस वक्त कुछ थोड़ी सी 4 लाइनें पूजनीय भगवान ने कही हैं, जो मैं आपको, जो आने वाली नस्लें उनको पढ़ पढ़ के देखेंगी कि महाराज ने उसमें 88 में क्या कहा था। ए हाजरीन, मैं तुम्हें इस मुबारक दिन में अपनी और अपनी समाज की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये मुबारकबाद सिर्फ चंद आदमियों के लिए नहीं, बल्कि तमाम मुल्क के लिए है। तमाम मुल्क इस चश्मे से, जो यद्यपि इस वक्त बहुत हकीर मालूम होता है, लाभवंत होगा, लाभ उठाएगा। इतिहास इस अमर की शहादत देता है कि जो चीजें आज बहुत बड़ी और महान दिखाई देती हैं, वो एक दिन बहुत छोटी थीं और उस हालत से तरक्की करके मौजूदा हालत तक पहुंची हैं। बहुत छोटी थी शुरुआत में, वो आज तरक्की करके इस हालत में पहुंची हैं। इस एतबार से मैं आज के मौके को एक ऐतिहासिक घटना ख्याल करता हूँ। ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने फरवरी के बाद मार्च 88 में अपनी बानी प्रदान की है। तो धर्म संबंधियों, देवराज की बुनियाद तो यूं रख हुई और वो देवराज आगे बढ़ता रहा। मैं आपसे बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देवराज की बुनियाद तो जीवन व्रत से पहले ही रख दी गई थी। उस वक्त क्या था, सिर्फ परम पूजनीय भगवान देवात्मा की ज़ात थी, ना ग्रंथ थे, ना अद्वितीय त्याग थे, ना ये सारी कहानियाँ थी, ना ये सारी घटनाएं थीं, ना ये अमृत वर्षा थी। उस वक्त केवल देवात्मा थे। जीवन व्रत धारण करने से पहले सरदार जमीर सिंह जी आए। सरदार जमीर सिंह जी ने इतिहास रचा और उसके बाद भाई अमर सिंह जी आए। भाई अमर सिंह जी ने इतिहास रचा जीवन व्रत से पहले। उसके बाद श्री स्वामी गोविंद राम जी आए। स्वामी गोविंद राम जी आए, ये 1880 में आए। भाई साहब 1881 में आए। सरदार जमीर सिंह जी 1879 में आए और भाई अतर सिंह जी 1882 में आए। भाई अतर सिंह जी की पुस्तक पढ़ रहा था मैं, तो उसमें लिखा है कि मैं ऐसा खुशनसीब इंसान हूँ कि मैं जीवन व्रत ग्रहण करने की सभा में शामिल था। 1882 में भाई अवतर सिंह जी आए, श्रीमान दीनानाथ जी बाली आए और श्रद्धेय कुमारी प्रेम देवी जी आई। साथियों, तो ये अपने जीवन पर धारण करने से पहले देवराज की बुनियाद रखी जा चुकी थी। उसके बाद तो साथियों कारवां चल पड़ा। फिर तो 82 काम चल निकला। फिर अधिकारी आत्माओं का आगमन शुरू हो गया। एक एक आता गया और कारवां बनता चला गया और कारवां आगे बढ़ता चला गया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ धर्म संबंधियों, जो जीवन व्रत धारण करने के बाद आए आत्मा, उन्होंने कुर्बानी की दास्तानें लिखी, उन्होंने कुर्बानी की कहानियां लिखी हैं, बड़ी जबरदस्त कहानियां लिखी हैं। ये देव समाज, देव धर्म और ये जीवन व्रत धारण करने से पहले आने वाले आत्मा और जिन आत्माओं का चंद बहुत हैं आत्मा, जिन आत्माओं ने चंद बुनियादी तौर पर बेहद कुर्बानियां की, देव जीवन के साथ ये सारी बुनियाद है देवराज के आने की। और ये कुर्बानियाँ की मैंने वो देखा, उसमें 30s में 2 धर्म संबंधी तो 30s में चले गए, जो बहुत कमाल के धर्म संबंधी थे। 30 साल की उम्र को नहीं पहुंच सके। 3-4 धर्म संबंधी 40s में चले गए, 3-4 धर्म संबंधी 50s में चले गए और 2-3 धर्म संबंधी 60s में चले गए। सिर्फ 2 आत्मा उनमें से 60 से ऊपर गए हैं, भाई अमर सिंह जी और सरदार जमीर सिंह जी। इन्होंने सारे कुर्बानियों की एक दास्तान लिखी है साथियों। और इन आत्माओं ने क्या रूप देखा देवात्मा का, जो मैं इनकी छोटी छोटी घटना आपको बताना चाहता हूँ। अब श्रद्धेय कनल जी को हम याद करते हैं। श्रद्धेय कनल जी ने परम पूजनीय भगवान देवात्मा के बारे में क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि आई फेल्ट एज आई फील इवन नाउ दैट यूनिवर्स हैड बिकम ए टेम्पल फॉर मी एंड दैट देवात्मा वाज द हाईएस्ट डिवाइन फोर्स वर्दी टू बी वर्शिप्ड। ये सारी कायनात ही मेरे लिए एक मंदिर बन गई है। ऐसे आत्माओं का आगमन जारी हो जाता है। उसके बाद साधु जानकी दास जी क्या लिखते हैं।
सूर्य चाहे मशरक की बजाय मगरब से निकलना शुरू कर दे, हिमालय पर्वत अपनी जड़ से हिल जाए, लेकिन आप हैं कि कोई ताकत भी आपको हिला नहीं सकती। मैं बहुत छोटी छोटी घटनाएं आपको बता रहा हूं। ये बुनियाद है यहाँ देवराज की, जो जिसका हम जिक्र करते हैं। पंडित हरनारायण जी अग्निहोत्री क्या लिखते हैं, मेरे ख्याल में पूर्णांग धर्मावतारी ऐसे शब्द हैं कि जो अपने अर्थ के विचार से आपके आत्मिक अद्वितीय रूप को कुछ प्रकट कर सकते हैं, और वह भी उन पर कि जो उसे देखने व उपलब्ध करने और उसके सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने की योग्यता रखते हैं। तो आपका ये स्थान ये है। तो श्रीमान धर्मबल जी ने लिखा, मेरा सौभाग्य कि मैं इस काल में जन्मा जब आपका आविर्भाव हो चुका था। मेरा सौभाग्य मेरे पूर्वजों से मुझे धर्म की विरासत मिली। आपके देव प्रभावों का लगातार पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा सौभाग्य कि मेरा साक्षात अनुभव है कि आप सारे मानव जगत के एकमात्र सत्य देव। और फिर शरद श्रीमान देवेश सिंह जी ने क्या लिखा, शरद श्रीमान देवेश सिंह जी का अनुभव मैं बताता हूँ। ये 1918 की सभा है, और आप उस 1918 की पहली सभा करवा रहे। इस महोत्सव के उपलक्ष्य में एक सभा प्रवेश सभा थी जो श्रीमान हितैषी सिंह जी ने करवाई। उन्होंने भी कुछ चंद लाइनें कही थी, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। और एक सभा देवात्मा कौन है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है के विषय में थी, जो कि श्रीमान देवेश सिंह जी ने करवाई। इस सभा में उन्होंने गौ की तस्वीर दिखाकर ये बताया कि जिस तरह एक एक कसाई अपनी गऊ का खून करता है, उसी तरह हमारे हृदय की नाना नीच शक्तियाँ हमारे आत्माओं की अच्छी पूंजी का नाश करती रहती हैं, और श्री देवगुरु भगवान ही एकमात्र ऐसे संबंधी हैं जो हमें अपने भीतर की शत्रुओं से मोक्ष देते हैं। अब उसमें लिखा है कि शरद श्रीमान देवेश सिंह जी एक फोटो लेके आए, और उसमें एक गाय थी, और गाय के पास कसाई खड़े थे, और कसाई उसको ज़िबा करना चाहते थे। उधर परम पूजनीय भगवान देवात्मा बचाने का संग्राम करते, कहते मैं गऊ, मेरी आत्मा गऊ है, मुझ पर कसाई खा रहे, मुझे परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने बचाया है। ये उनका अनुभव था। तब हम लोगों को उनके साथ कैसे गहरे संबंध में जुड़ने की आवश्यकता है। श्रीमान जी का ये उपदेश बहुत जोरदार और आम फहम और हृदयों पर नक्श करने वाला था। और अब मैं आपको उनके जो शरद श्रीमान जी के 2 भजन हैं, उनकी 2 लाइनें, ये उन्हीं की रचना है, परम आवश्यक जीवनदायक। श्रीमान देवेश सिंह जी का अनुभव, परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध। और ये भी उन्हीं का है, मैंने तुमको नहीं पहचाना। तो धर्म संबंधियों, परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में जो भी आया, ये भजन है, शरण तुम्हारी जो जन आया, जीवन दान है उसने पाया। धर्म अवतार प्रकट हो तुमने, देव धर्म जग में फैलाया, सद्धर्म की ज्योति देकर जीवन पथ मुझको दिखलाया, महात्याग कर घोर दुख से आत्मनाश से मोहे बचाया। तो धर्म संबंधियों, अब मैं अपने आखिरी पड़ाव पे आता हूँ। ये अधिकारी आत्माओं की दुनिया है। मैं समझता हूँ कि हम अधिकारी थे, और कोई ऐसी घटना घटी कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा का मैसेज हमारे तक पहुँच गया और हम परिवर्तित हो गए। परिवर्तन चाहे किसी प्रकार का भी हुआ। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने लिखा है कि परिवर्तन 4 प्रकार का है। एक तो साक्षात परिवर्तन है, एक असाक्षात परिवर्तन है, एक आकांक्षित परिवर्तन है, एक निराकांक्षित परिवर्तन है। हम में से जो भी हुआ, जिस किस्म का भी परिवर्तन हुआ, हम अधिकारी थे, इसलिए हमें अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए। हम अधिकारी थे और पूजनीय भगवान का मैसेज मिल गया धर्म संबंधियों, और हम परिवर्तित हो गए। परिवर्तित होने के बाद कौन कहाँ पहुँचा ये अलग बात है, लेकिन हम सब परिवर्तित हो गए, जो भी देवात्मा के श्री चरणों में आए। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा का फरमान ये है कि ये मेरी समाज परिवर्तित आत्माओं की समाज है। थोड़े से परिवर्तित आत्मा हैं, हम वो सौभाग्यवान आत्मा हैं कि जो आज मिलकर अपने गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं। धर्म संबंधियों ने बहुत गहरा संग्राम किया है। प्रथम मर्तबा मैंने पढ़ा
जीवन पथ में हमें हृदय विदारक ढंग से, हृदय के गहरे भावों से इनवाइट किया गया कि आप परिवार सहित इस अवसर पर आकर शामिल हों। तो हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि हम यहाँ पधारे हैं। हम अपनी दुनियावी उलझनों से यहाँ पर पहुँच गए हैं। उसके लिए एक भजन है, उसके मैं चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देवात्मा के दर पर श्रद्धा से आने वालों, सत धर्म का खजाना नायाब पाने वालों, धन भाग की तुम्हारे सीमा नहीं जहाँ में देवात्मा से जुड़कर जीवन बचाने वालों। राजाओं ने तख्त छोड़ा, राजाओं ने तख्त अपने तजकर जिसे न पाया, उस सत धर्म के सच्चे मार्ग को पाने वालों। दर्शन दिखा के हमको, दर्शन दिखा के हमको खुशियों से भर दिया। सच्चे तीर्थ पे आके रौनक बढ़ाने वाला, ये सच्चा तीर्थ है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा की मौजूदगी में किसी ने ये नज़म पढ़ी थी, ये जन्म महोत्सव देवगुरु का जग में तीर्थ न्यारा है। जग में तीर्थ, सब झूम उठे थे। जन्म महोत्सव देवगुरु का जग में तीर्थ न्यारा है। करते हैं हम स्वागत, करते हैं हम स्वागत हृदयों से आप सबका, देवात्मा के दर का प्रसाद पाने वाला। धर्म संबंधियों, आपका बहुत स्वागत है, जी आया है आपको। आप यहाँ पधारे हैं। मुझे हुक्म है कि मैं आपका खड़े होकर सम्मान करूं कि आप इस पावन अवसर पर आए हैं, दिक्कतों तकलीफ़ों को काट कर आए हैं, तो मैं आपका सम्मान करता हूं। इस शुरू ज़माने में जब हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, जब देवात्मा को सुनता नहीं है, हम सुनाते रहते हैं, सुनता नहीं है, सुनता है तो मानता नहीं है, मानता है तो वो चलता नहीं है, चलता है तो वो रुक जाता है। इसमें इस शुरू काल में आप जो थोड़े से आत्मा गुरु महाराज जी को देखने के काबिल हुए हैं, आप बड़े मुबारक आत्मा हैं। धर्म संबंधियों, मैं अपने दिल से आपका स्वागत करता हूं। मैं समाज की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। मैं इंतज़ाम करने वालों की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। आपके बड़े धनभाग हैं जो आप यहाँ पधारे। 1918 में परम पूजनीय भगवान देवात्मा बहुत आहत थे, क्योंकि 18, 17, 16, 17, 18 में कुछ दान आना शुरू हो गया था। तो किसी वक्त लोगों ने ये कुछ मुगोइयाँ शुरू कर दी कि अब पैसे बहुत आने लग गए हैं, देवात्मा तो अपनी संतान को दे जाएंगे। और ये बहुत गहरा सदमा हो सकता है देवात्मा के लिए। बहुत आहत थे देवात्मा। 1918 ईस्वी के मुबारक महोत्सव जब बहुत से सेवक सेविका और श्रद्धालु वापस अपने घरों को जाने के लिए तैयार थे, तो उस समय जीवनदाता भगवान देवात्मा ने देवालय के सहन में आकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए महोत्सव के महत्व और उस पर पहुंचने और देव समाज के साथ अपना संबंध अनुभव करने की आवश्यकता पर जो अपना संक्षिप्त परंतु तेजस्वी उपदेश दिया था, उसकी चंद थोड़ा सा भाग ये है। ये महोत्सव इस पृथ्वी में एक सच्चा और अद्वितीय तीर्थ स्थापन हुआ है कि जिस पर पहुंचकर हर एक अधिकारी आत्मा जो हित लाभ करता है, उसका दृष्टांत इस पृथ्वी में कहीं नहीं है। और इस महोत्सव पर पहुंचने के लिए वह जिस कदर खर्च करता है, जो तकलीफ उठाता है, उसकी यहाँ पहुंचकर जैसे सफलता होती है, वह किसी और तरह से नहीं होती और नहीं हो सकती। देवात्मा के जन्म महोत्सव पर पहुंचना प्रत्येक देव समाजी का विशेष और बड़ा कर्तव्य है। देवात्मा ने जो देव समाज स्थापन की है, वह भी इस दुनिया में एक अद्वितीय हितकर समाज है। उसको प्यार करो, उसको अपना समझो। अपनी इस प्यारी समाज और उसकी इंस्टीट्यूशंस को उन्नति के लिए अपने तन, अपने मन और अपने धन का त्याग करना अपना बहुत बड़ा अधिकार और मनुष्य जन्म की सफलता समझो। ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा
यात्रियों से बात कर रहे हैं। अब वो फरमाते हैं कि भगवान देवात्मा के साथ अपने आत्मिक संबंध को अनुभव करके उनके पावन जन्म महोत्सव पर पहुंचना किसी भी मनुष्य का बहुत बड़ा उच्च अधिकार है। जो जो जन इस हकीकत को जितना ज्यादा उपलब्ध करेंगे वो उतना ही ज्यादा इस देव तीर्थ संबंधी सभाओं से लाभ उठा सकेंगे और उन्हें देव प्रभावों को पाकर भिन्न भिन्न पहलुओं में अपनी असल नीच अवस्था का बोध होगा और उस पर दुख और शोक भी होगा, अपनी उल्टी दृष्टि का बोध होगा। अब तक जो कोई सत्य है उसको मिथ्या देखा है और जो कुछ मिथ्या है उसे सत्य देखा है। हमारी हालत तो यही है, जो कोई सत्य है हमने उसको मिथ्या देखा है, जो मिथ्या है उसको हमने सत्य देखा है। जो कुछ अमृत है उसे जहर देखा है और जो कुछ जहर है उसको अमृत देखा है। हमने जहर को हमने अमृत समझ के खाया, अमृत को हमने छोड़ दिया, अमृत का हमने त्याग कर दिया। अगली लाइनें धर्म संबंधी सुनने के लायक हैं। भगवान के साथ संबंध अनुभव करना और इस पावन तीर्थ पर आना भगवान या समाज के ऊपर मेहरबानी करना नहीं है। हमने यहाँ आकर कोई भगवान पर या समाज पर मेहरबानी नहीं की है, मेहरबानी करना नहीं है, बल्कि इसमें हमारा अपना परम कल्याण छुपा हुआ है। जिस प्रकार रोटी खाना, रोटी पर मेहरबानी नहीं, ये श्रीमान तेशी सिंह जी की वाणी है। रोटी खाना, रोटी पर मेहरबानी नहीं। हवा में सांस लेना, हवा पर मेहरबानी नहीं। सूरज की रोशनी और तेज से लाभ उठाना, सूरज पर मेहरबानी नहीं। जैसे किसी बीमार का अस्पताल में जाना, अस्पताल पर मेहरबानी नहीं। रोग निवारण के लिए दवाई खाना, दवाई पर मेहरबानी नहीं। इसी तरह भगवान की देव ज्योति और देव तेज पाकर अपना आत्म कल्याण करना और इस लक्ष्य को लेकर इस तीर्थ पे आना, अपना आत्म कल्याण करना और इस लक्ष्य को लेकर इस तीर्थ पे आना, भगवान देवात्मा और समाज पर कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि अपने सार अस्तित्व आत्मा पर मेहरबानी है। तो धर्म संबंधियों, बड़ा सौभाग्य कि हम यहाँ पधारे हैं, लेकिन हमने ये मेहरबानी अपने ऊपर ज़्यादा की है, धर्म संबंधियों पर भी की है, लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा मेहरबानी की है। हमारा ही कल्याण होगा। तो इससे आगे तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ धर्म संबंधियों कि नेचर नियमबद्ध है। और पर श्रद्धेय श्रीमान पी.वी. कन्नल जी बहुत कुछ लिखा है देवात्मा के बारे में। अब मैं आपको क्या बताऊँ, कई बार तो उनकी लेखनी पढ़ के मैं रोमांचित हो जाता हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं और रोम खड़े दिखाने मुश्किल हैं। उन्होंने एक सीरीज लिखी है जिसका सीरीज का हेडिंग है देवात्मा के देव रूप के दर्शन। और ऐसा सौभाग्य महसूस किया है कन्नल जी ने कि सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, धन होने की बात है कि नेचर के नियम अटल है। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी के मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी को खुशनुदी की जरूरत नहीं है या कोई और कोई जरूरत नहीं है। नेचर के नियम पूरे करो, जो फल तुम्हें मिलना है किसी दुनिया की ताकत में नहीं कोई रोक सके उसको। नेचर नियमबद्ध है धर्म संबंधियों। जो नियम पूरे करेंगे वो यहाँ लाभ उठाएंगे, जो नियम नहीं पूरे करेंगे वो खाली हाथ जाएंगे। नियम क्या है? हम यहाँ दीन हों, हम यहाँ पर श्रद्धावान बन के बैठे। देवात्मा तो पिशाचत के समुद्र में जीवन की आशा का जहाज है, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। उनके जहाज पे सवार होना है तो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावान ही सवार होंगे। श्रद्धा से, दीनता से यहाँ नियम पूरे करें। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, जो श्रद्धा कर सेव दे सो पार उतार महार। अब धर्म संबंधियों, मैंने आपको कोशिश की है अपनी तरफ से कि 4 बातें बताई हैं। एक तो देव जीवन की घटनाएं
ताकि हम देख सकें कि देवात्मा कितने महान हैं, जिनका जन्मदिन आ रहा है और हम मना रहे हैं। उन्होंने अपने देव प्रभावों से कैसे कैसे महान आत्मा पैदा किए हैं, इसलिए कि यह देखा जा सके कि वो अधिकारी आत्माओं को कहाँ तक ऊंचा ले जा सकते हैं, कितना महान बना सकते हैं। तीसरी बात, जो ऐसे महान गुरु के जन्म उत्सव पर आए हैं और मना रहे हैं, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। इस अवसर पर नया जन्म भी हो सकता है, कायाकल्प भी हो सकती है और जीवन का लक्ष्य भी बदल सकता है। जिंदगियां देव प्रभावों की लगातार प्राप्ति से बनती हैं, वरना आध्यात्मिक मृत्यु जो है इज ए राइटिंग ऑन द वॉल। अगर ये सच्चाइयाँ हम अनुभव कर सकें तो एक नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। अब मैंने आपको ये 4 चीज़ों में से कुछ बताने की कोशिश की है। अब मेरी नहीं, ये जो हमारा कल्चर है उसकी कोई थोड़ी सी आपसे मांग भी है। मांग ये है कि यहाँ बहुत सेवा होगी, हमारा बहुत ख्याल रखा जाएगा, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट कभी परफेक्ट नहीं होता। नो अरेंजमेंट इज एवर परफेक्ट, उसमें कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। उन कमियों की तरफ हमने ध्यान नहीं देना है। धर्म संबंधियों, जो हमें मिलता है उसके लिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी ये मांग है कि आपने उसके लिए धन्यवाद अदा करना है। धन्यवाद अदा किए बिना ना कोई जाए, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये डिमांड है, धन्यवाद अदा करके जाना है। और जो अधिकारी बन के बैठे और जो लाभ उठाएं, उन्होंने भाव प्रकाश भी करके जाना है। ये मांग है मेरी। एक तो धन्यवाद दे के जाना है और अपना अगर लाभ हो तो भाव प्रकाश करके जाना है। भाव हो तो प्रकाश करके जाना है, भाव ना हो तो प्रकाश नहीं करना। भाव हो, अगर लाभ हो तो भाव प्रकाश करके जाना है, और अगर टाइम ना हो तो अपना भाव प्रकाश लिख के देना है। अब आखिरी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने सतगुरु का धन्यवाद अदा करना है। मैं 1954 में सेवक बना था और जितना टाइम हो गया वो हम देख सकते हैं। तो 1958 में मुझे धर्म विकासालय में आने का मौका मिला था और 1961 में मैंने पहला लेक्चर दिया था। और उसमें मैंने एक बात कही थी जो छपी हुई है अखबारों में, मैं आज भी वो बात कहता हूँ कि मैं आपको अपना दिल फाड़ के नहीं दिखा सकता कि देवात्मा ने मुझे कितना बदल दिया है। मैं कई बार अपनी गतियों को, अपने पाठोच्चार को, अपने साधनों को देखकर हैरान होता हूँ कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ इस थोड़ा सा इतना आगे पहुँच सकूँगा। मुझे तो मेरे देवात्मा ने बदल दिया है। मैं अपने दिल को तुम्हें दिखा नहीं सकता भाई। एक बात मैंने अपने सदगुरु के चरणों में कहनी है, वो साक्षात तो नहीं है लेकिन मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी किसी न किसी तरीके, ये मेरी कामना है। मैंने भगवान से ये कहना है कि योग्यता रखने पर, मुआफिक हालात रखने पर तो सब उन्नति करते हैं। योग्यता रखने पर और मुआफिक हालात मिलने पर तो सब उन्नति करते हैं। मेरे सतगुरु, आपने मुझे नामुआफिक हालात में बचा के उन्नत किया। मुझे नामुआफिक हालात में हड्डियां मेरी बचनी थी मेरी, अगर मुझे गुरु ने बचाते, नामुआफिक हालात में मुझे उन्नत किया। मैं जानता हूं, मैं बता नहीं सकता, मेरा दिल जानता है, मैं अपने आप को देखता हूँ मुझे देवात्मा ने कितना बचाया है। तो उसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद अदा नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं इस उपकार का बदला दूं या धन्यवाद भी दे सकूं। और जिन धर्म संबंधियों ने मेरी इसमें सहायता की, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।